यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर आज से ठीक चार दिन के बाद वोटिंग है, लेकिन सियासी खिचड़ी अब बिरयानी में बदल चुकी है और चर्चा में है तेज पत्ता। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तेज पत्ते का जिक्र कर मानो विपक्ष की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो और उनके बयान से विपक्ष ऐसे तिलमिलाया जैसे मानो किसी ने सच बोल दिया हो। अब हमने प्लेट में तरस दिया, बिरयानी पक गई है, अब आपने खाना शुरू किया। सबसे पहले क्या करेंगे? बिरयानी के पत्ते को चाट करके अलग रख देंगे कि नहीं, बताना जरा। ब्रजेश पाठक मुस्लिमों को बिरयानी की कहानी जिस इलाके में सुना रहे थे वो मुरादाबाद शहर था, यानी मुस्लिमों के गढ़ में उनकी हालत याद दिलाई। इस सब का जो स्वाद तो आपने लिया, लेकिन तेज पत्ते को चाट के प्लेट के बाहर रख दिया। आपका हाल यही है बड़े मियां, मैं कहने के लिए आया। सियासत में गरम मसाले का मुद्दा छेड़ पूरे सूबे की सियासत ही ब्रजेश पाठक ने गर्म कर दी। अलग अलग शहरों के मुस्लिम वोटरों के इस्तेमाल होने का भी दर्द झलक गया। देखिए, मैं समझता हूँ ये पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है ये सिर्फ मुसलमानों का नाम लेके ही जिंदा रह सकती है। या तो पाकिस्तान का नाम लेंगे या मुसलमानों का नाम लेंगे या मंदिर। सही कही है, पत्ता जब आएगा तो उसे फेंक ही देंगे। हम तो पत्ते हैं, पत्ते की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। बिरयानी वाला बयान मुसलमान समाज को सीने पर नश्तर की तरह चुभ गया। चुभन बयान से नहीं, उनके सियासी इस्तेमाल से मिली तो दर्द भी झलक पड़ा। कहना तो उसका सही है, इस वक्त बिल्कुल सही है कि मुसलमानों को इसी तरह से यूज करा जा रहा है, उनको निकाल के तेज पत्ते की तरह फेंक दिया जाता है। मैं ब्रजेश पाठक की जो विचार हैं उनसे मैं सहमत हूँ और मैं यही कहूँगा कि आज तक हकीकत में जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ आज तक मुसलमानों को सिर्फ यूज किया गया है। यानी अधिकतर मुस्लिम ये जानते और मानते हैं कि उनकी हालत तेज पत्ते जैसी हो गई है, लेकिन बिरयानी में तेज पत्ते जैसा सम्मान जो सियासी दल देता है, जहां पूछ होती है वोट तो वहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम वोट पर मचा गदर अब इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गया। आखिर मौलाना सज्जाद नुमानी ने ऐसा क्या कर दिया कि बीजेपी शिकायत लेकर ईसी पहुंच गई। शिकायत की वजह है सज्जाद नुमानी की मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी, जिसके जरिए वो महाराष्ट्र से दिल्ली तक सत्ता पलटने का दम भर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। पहले उलेमा बोर्ड की 17 शर्तों के बदले एमपीओ को समर्थन और अब पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से समर्थन वाली लिस्ट। आखिर मुस्लिम वोट के ठेकेदार ही ये तय करेंगे कि कौन कहां वोट करे। सब बीजेपी के लोग बीजेपी के पेरोल पर होते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं वो बात करते हैं, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। मौलाना जिनके समर्थन की बात कर रहे हैं वहीं उन्हें बीजेपी का आदमी बता रहे हैं, जबकि बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गई और कह रही है साहब ये तो हेट स्पीच है। ये हेट स्पीच, वोट जिहाद स्पीच, जिसमें मौलाना साहब ने ये कहा कि वोट जिहाद जो राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे करते हैं, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। यानी महाराष्ट्र के आखिरी 3 दिन में हर दांव चला जा रहा है। कोई महाराष्ट्र से दिल्ली फतह के सपने देख रहा है तो कोई खुद को मुस्लिम वोट का ठेकेदार समझ रहा है। लेकिन सवाल ये, क्या उलेमा तय करेंगे किसे कहां वोट देना है? यूपी में उपचुनाव फतह करने के लिए अब सीएम योगी खुद ग्राउंड पर उतर चुके हैं, जिसका विहंगम नजारा कानपुर की सड़कों पर दिखा। क्योंकि योगी के रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली, घरों की छतों से फूल बरस रहे थे और कानपुर की जनता मुख्यमंत्री का स्वागत कर रही थी। यूपी उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ का ये पहला रोड शो है। इस दौरान वो सीसामऊ विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते नजर आए। उनके स्वागत में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर और नारे लगने लगे। बटोगे तो कटोगे। जैसे जैसे योगी का सियासी रथ आगे बढ़ रहा था, भीड़ उतनी ही तेजी से बढ़ रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री हर वर्ग को साथ गए। कानपुर में 2 किलोमीटर लंबे इस रोड शो को पूरा करने में करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग गया, क्योंकि जहां तक नजर जाएगी लोगों की भीड़ नजर आएगी। सीएम योगी का रोड शो बेशक कानपुर के सीसामऊ सीट के लिए निकाला गया, लेकिन इसकी गूंज 59 विधानसभा क्षेत्र में भी गई, जहां उपचुनाव होने वाले हैं और योगी पहले ही दावा कर चुके हैं कि उपचुनाव में बीजेपी सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है। यूपी के वाराणसी में देव दीपावली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर सभी घाटों को दियों से सजाया गया। लाखों दीपक की जगमगाहट ने लोगों का मन मोह लिया, लेकिन वाराणसी के पांडे घाट पर सबकी नजरें आकर टिक गई, क्योंकि पांडे घाट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के
बटोगे तो कटोगे नारे को दीपक से लिखा गया। वैसे तो देव दीपावली पर वाराणसी के सभी घाटों को लाखों दियों से सजाया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वाराणसी का पांडे घाट। इस घाट को 51,000 दियों से सजाया गया। जलते दियों से घाट पर बटोगे तो कटोगे लिखा गया। पांडे घाट पर इस सजावट को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। घाट से गुजरने वाले लोग काफी ध्यान से इस आकृति को देख रहे थे और अपने मोबाइल से इसकी तस्वीर भी ले रहे थे, जबकि कुछ लोग तो इस नारे के साथ सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दिए। अंधेरा होने के साथ जैसे ही वाराणसी के घाटों पर लाखों दीप प्रज्वलित हुए तो आसपास का पूरा इलाका जगमग हो उठा। करीब 17 लाख दीपों से काशी की छटा देखते ही बन रही थी। पर्यटकों ने इस अलौकिक नजारे को देखा तो बस देखते ही रह गए। घाटों पर देवलोक के साक्षात अलौकिक दृश्य ने लोगों का मन मोह लिया। महाराष्ट्र ने पूरे देश की सियासत दो धड़ों में बटी हुई है। एक तरफ हिंदुत्व के झंडा बरदार और दूसरी तरफ कथित सेक्युलरिज्म के सिपाही। लेकिन अजित पवार एक नए तरह की राजनीति कर दोनों धड़ों की धड़कन बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के साथ और सेक्युलरिज्म के बाद अजीत के बयानों ने महायुति की बेचैनी तो बढ़ा ही दी, साथ में एमवीए की धड़कनें भी तेज कर दी। वो क्यों, खुद अजित पवार से सुनिए। तो बटेंगे और कटेंगे के नारे से बटेंगे या कटेंगे, बटेंगे और कटेंगे के नारे में मेरा खाली अकेले का विरोध नहीं है। भाजपा के पंकजा मुंडे जी ने भी विरोध किया, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। यानी बीजेपी के सुपरहिट नारे के खिलाफ, लेकिन बीजेपी के साथ यानी विचारधारा से सेक्युलर और गठबंधन से प्रो हिंदुत्ववादी और गठबंधन से प्रो हिंदुत्ववादी। भला ये कौन सी सियासत हुई, यही तो समझना है। महाविकास आघाड़ी कह रही है कि आप लोगों का जो हिंदुत्व है वो नकली है, फेक है। नहीं, हमारा क्या हिंदुत्व, हम तो सभी के साथ जाना चाहते हैं। हम यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यानी साथ बीजेपी का, संगत बीजेपी की, लेकिन विचार विरोधी धड़े से मेल खा रहे हैं। तो क्या अजित पवार के सियासत के पीछे कोई गहरा राज छिपा है? क्योंकि वोट जिहाद जैसे मुद्दे पर भी बीजेपी से बिल्कुल अलग विचार रखते हैं वो। तो सेक्युलर है तो अब वोट जिहाद का जो मुद्दा है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? जिस तरह से मैंने बताया ना, पार्टी कह रही है जो सेक्युलर के विचारधाराओं से अलग स्टेटमेंट आता है उसको, उस विचारों के साथ हम सहमत नहीं है। यानी खुला तौर पर डिप्टी सीएम अजित पवार बटेंगे तो कटेंगे और वोट जिहाद जैसे मुद्दों की मुखालफत कर रहे हैं। सियासी पंडित इस बात से हैरान है कि अगर उनके तेवर ऐसे ही बाकी रहें और नतीजे ऊपर नीचे हुए तो अजित पवार किस नाव पर सवार होंगे, हिंदुत्व वाली महायुति या सेक्युलर विचारों वाले एमवीए पर। जी न्यूज़।